जीवन में 3 प्रकार के दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। रक्तदान, श्रमदान और अन्नदान। रक्तदान तो खून देकर के भी किया जाता है, परंतु किसी को मीठा बोल करके उसकी मुस्कुराहट को आप मुस्कुराने पर विवश कर देते हैं, किसी के दिल को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, जिससे उसका खून बढ़ जाए, यह भी एक रक्तदान है। श्रमदान, किसी गिरे हुए व्यक्ति को आप उठाते हैं, किसी फंसे हुए व्यक्ति को सहयोग करते हैं और किसी भटके हुए व्यक्ति को अच्छा ज्ञान देकर के उसे अच्छे मार्ग पर ला देते हैं, यह भी श्रमदान है। केवल शरीर से मेहनत करके ही श्रमदान नहीं किया जा सकता है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से किसी का सहयोग करके भी श्रमदान किया जा सकता है। और अन्नदान, केवल अन्न का दान करने से अन्नदान नहीं हुआ, वो भी अच्छा अन्नदान है, किसी भूखे को अन्न का दान देना। परंतु सबसे बड़ा अन्नदान यह है कि जब आप किसी के यहाँ खाने जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तब आप उतने ही अन्न को लीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है, और ज़्यादा लेकर के कुछ लोग अन्न का नुकसान करते हैं। यह अन्न का अपमान है, क्योंकि अन्न को उगाने में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले खेत को की जोताई होती है, फिर बीज बुआई होती है, फिर उसे पानी से सींचा जाता है, फिर उसे जो फसल उगती है उसको फिर बेहतर बनाने के लिए उसमें से घास फूस निकाला जाता है, फिर जब फल पकता है तब उसको कैसे कैसे प्रोसेस करके उसको अन्न बनाया जाता है, उसके बाद खाने योग्य बनता है। और वैसे तपस्या से प्राप्त किए हुए अन्न को आप व्यर्थ में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, व्यर्थ में जूठा करके फेंक देते हैं। यह अन्न का सबसे बड़ा अपमान है। यह भी बहुत बड़ा अन्नदान है कि आप उतना ही अपने प्लेट में लें जितना आपको खाने की भूख हो, और जो छोड़ देते हैं वो किसी और के काम आ जाएगा। इससे बड़ा अन्नदान कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने जीवन के हर पल को देखना जरूरी है कि हमारे वाणी, विचार और कर्मों से किसी का अहित न हो, सृष्टि में कुछ मेरे से नुकसान न हो, ऐसा ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही योगी कहा जाता है। वही संत है, वही मुनि है, वही ज्ञानी है। नमस्कार, धन्यवाद।